हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ एग्जाम के लिए हिंदी के विलोम शब्दों की 5वीं टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 में क्या पूछा है। 85 में पूछ रहा है ग्राह का विलोम है। ग्राह का विलोम है। तो चलिए बताइए ग्राह का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन सी त्याग, ऑप्शन डी ग्रहित। तो ग्राह का विलोम क्या होगा। ऑप्शन बी त्याज्य। क्या होगा। ऑप्शन बी त्याज्य। चलिए आगे देखते हैं। ग्राह का विलोम है त्याज्य, जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम है। जो ग्रहण है वो अर्पण का विलोम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 में क्या पूछ रहा है। स्वार्थ का विलोम है। क्या स्वार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए हितार्थ, ऑप्शन बी परमार्थ, ऑप्शन सी सार्थ, ऑप्शन डी अपमान। तो स्वार्थ का क्या होगा। परमार्थ, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, ठीक, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा साथ उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। ठीक है, अपमान तथा साथ उत्तर के सही विकल्प के रूप में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 में क्या पूछ रहा है। निंद का विलोम है। निंद का विलोम क्या होगा। चलिए बताइए निंद का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए स्कंद, ऑप्शन बी वंद्य, ऑप्शन सी वाद्य, ऑप्शन डी स्तुति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी वंद्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निंद का विलोम वंद्य है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 में क्या पूछ रहा है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो पोषक का क्या होगा विलोम। चलिए बताइए। ऑप्शन ए चूषण, ऑप्शन बी अनपोषक, ऑप्शन सी शोषक, ऑप्शन डी छीणकारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पोषक का शोषक, ऑप्शन सी पोषक का शोषक होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या में दिया है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है शोषक। इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द पोषित भी होता है। क्या होता है। पोषित भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 में क्या पूछा है। परास्त का विलोम। तो परास्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए पराजित, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी शत्रु विनाशक। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विजयी। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। परास्त का विलोम विजयी है। इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। क्या, विजेता भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 में क्या पूछ रहा है। स्वागत का विलोम है। चलिए बताइए स्वागत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा। ऑप्शन डी तिरस्कार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। ठीक, स्वागत अथवा सत्कार का विलोम क्या है। तिरस्कार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91 में पूछ रहा है सदाचार का विलोम है। तो सदाचार का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी कदाचार, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी अन्याय। तो सदाचार मतलब हमेशा, कदाचार कभी कभी। ठीक, चलिए ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या में सदाचार का विलोम क्या दिया है। कदाचार। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। देखिए सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 में दुर्गम का विलोम पूछ रहा है। तो दुर्गम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सुगम, ऑप्शन बी गमन, ऑप्शन सी गंध, ऑप्शन डी दुर्योग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुगम होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन
का अर्थ जाने से है। गमन मीन्स जाना होता है, गमन संस्कृत शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न संख्या 93, अनाहूत का विलोम है। चलिए बताइए अनाहूत का विलोम क्या होगा। अनाहूत का विलोम होगा ऑप्शन ए आहूत, ऑप्शन बी पराभव, ऑप्शन सी प्रस्थान, ऑप्शन डी अतिथि। तो अनाहूत का क्या होगा, ऑप्शन ए आहूत। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनाहूत और आहूत परस्पर विलोम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 94 में पूछा है आहूत का विलोम शब्द है। तो चलिए बताइए आहूत का क्या होगा। ऑप्शन ए हूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन बी अपहूत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनाहूत। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। 95 में क्या पूछा है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अवर, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रवर। ठीक है, चलिए देखिए कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवर का विलोम प्रवर है। लघु दीर्घ का विलोम है। लघु का विलोम क्या होगा, दीर्घ होगा। और कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 में अकाल का विलोम है। अकाल का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए दीर्घकाल, ऑप्शन बी सुकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी निवर्तमान काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकाल का ऑप्शन बी सुकाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सुकाल हो जाएगा। देखिए वर्तमान का निवर्तमान होता है। ठीक है, और दीर्घकाल का लघु काल होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, व्याख्या में दिया है अकाल का विलोम सुकाल है, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान होता है और लघु काल का दीर्घ काल होता है। लघु काल का दीर्घ काल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 में एकाग्र का विलोम पूछ रहा है। तो एकाग्र का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी ध्यानमग्न, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी सशक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंचल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंचल। देखिए यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, इसका ए तो लिखा है ऑप्शन में, लेकिन ध्यान मग्न यहाँ पे टाइप हो गया है, तो ये गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एकाग्र का विलोम चंचल है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 में कल्पित का विलोम है। कल्पित का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कल्पनाहीन, ऑप्शन बी कल्पना युक्त, ऑप्शन सी यथार्थ, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यथार्थ। ठीक है, देखिए कल्पनाहीन कल्पना युक्त का विलोम है और प्राकृतिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कल्पित का विलोम यथार्थ है, कल्पनाहीन का विलोम क्या होता है, कल्पना युक्त होता है और प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 में निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है उर्वर का विलोम नहीं है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी अनुर्वर, ऑप्शन सी उत्पादन, ऑप्शन डी बंजर। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्पादन। उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, उर्वर का विलोम होगा, ऊसर भी हो सकता है, अनुर्वर भी हो जाएगा, बंजर भी हो जाएगा, पर उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उर्वर का विलोम ऊसर, अनुर्वर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 में क्या पूछ रहा है, आरोह का विलोम। आरोह का विलोम क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी इसको बता लेंगे। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी रोह, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी अवसान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवरोह। आरोह का अवरोह होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आरोह का विलोम अवरोह दिया है। ठीक है, जबकि अवसान का अर्थ क्या होता है, मृत्यु होता है। अवसान का अर्थ होता है मृत्यु। चलिए प्रश्न संख्या 101 में क्या पूछा है, अब पूछ रहा है अवरोह का विलोम। उसमें पूछा था आरोह का
विलोम, अब पूछ रहा है अवरोह का विलोम। तो चलिए बताइए, ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी क्षैतिज, ऑप्शन सी आरोह, ऑप्शन डी उच्च। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आरोह। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम होता है। देखिए ऊर्ध्वाधर जो है क्षैतिज का विलोम होता है और निम्न का विलोम क्या होता है? उच्च होता है। निम्न का विलोम क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 में क्या पूछ रहा है? आघात का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए संघात, ऑप्शन बी उद्घात, ऑप्शन सी प्रतिघात, ऑप्शन डी बलाघात। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिघात। आघात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 103 में देखते हैं। संगठन का विलोम है। क्या पूछ रहा है? संगठन का विलोम है। ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी स्वार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विघटन। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संगठन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। ठीक, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण और परमार्थ का क्या होता है? स्वार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 में सत्याग्रह का विलोम पूछ रहा है। तो सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी दुराग्रह, ऑप्शन डी संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दुराग्रह। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है और मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम हो सकता है। ठीक, मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है। ठीक दोस्तों, आप लोग एक काम जरूर करिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 में क्या पूछ रहा है? 105 लास्ट प्रश्न है। 105 में क्या पूछा है? संकल्प का विलोम है। तो संकल्प का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विकल्प, ऑप्शन बी स्वल्प, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी प्रतिज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकल्प का क्या होगा? ऑप्शन ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, संकल्प का विकल्प होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संकल्प का विलोम विकल्प है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में एक काम और करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।